Hello बच्चों, let's read this question. The question says, these questions consist of two statements each, printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. So यहाँ पर ये एक assertion और reason दिया हुआ है, हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों सही है या नहीं. So assertion में कहा गया है, the skull reason articulates with the superior reason of the vertebral column with the help of two occipital condyles. It means जो skull होता है वो स्पाइन के साथ दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के थ्रू जुड़ा हुआ होता है. ये जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उससे दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के थ्रू जुड़ा हुआ है. रीजन में कहा है अवर सैक्रम इज मेड अप ऑफ 5 वर्टिब्रा. हमारी जो सैक्रम होती है वो 5 वर्टिब्रा से बनी हुई होती है. सो द की कंसेप्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्कल. स्कल जो होता है उसका स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बात करी गई है. सो स्कल में क्या क्या चीजें आती हैं? ये ब्रेन को, आईज को, सबको प्रोटेक्ट करके रखता है. इसमें क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स आती हैं, ओरल कैविटी आती है, एंड टोटल स्कल में 29 बोन्स होती हैं, इंक्लूडिंग ईयर ऑसिकल्स एंड हायोइड बोन. सो एजर्शन में कहा है कि जो स्कल होता है वो स्पाइन से, वर्टिब्रल कॉलम से, वो स्पाइन से, वर्टिब्रल कॉलम से दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स से जुड़ा हुआ होता है. दिस इज ट्रू बिकॉज स्कल जो होता है ह्यूमन का, ह्यूमन स्कल, इट इज बाइकॉन्डाइलिक. बाइकॉन्डाइलिक क्यों कहते हैं? बिकॉज स्कल के लोअर पोर्शन में दो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और वी कैन से टू स्पेशल बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको क्या कहते हैं? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स. सो ये दोनों बोन्स स्कल के लोअर पोर्शन में होती हैं जहां से वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन स्टार्ट होता है. सो ये दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स क्या करती हैं? स्कल को नेक से या वर्टिब्रल कॉलम से जोड़ते हैं. इन्हीं की वजह से हम अपने हेड को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं एंड साइडवेज भी मूव कर सकते हैं, साइड बाय साइड. सो जो हम अपने हेड को अप एंड डाउन एंड साइड बाय साइड मूव करते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं जो हमारे स्कल को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. सो assertion इज ट्रू, इट इज करेक्ट. बट रीजन में कहा है, रीजन में कहा है कि जो सैक्रम होती है इट इज मेड अप ऑफ 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा. इसमें 5 बोन्स होती हैं जो फ्यूज्ड होती हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. व्हाट इज सैक्रम? जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है इन एडल्ट्स, वो बेसिकली 26 बोन्स से बनी हुई होती है. होती वैसे वो 33 बोन्स से बनी हुई है, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती हैं और वो क्या बनाती हैं? 26 बोन्स की वर्टिब्रा बनाती हैं, जिसमें कि सबसे फर्स्ट नंबर की होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकंड होती है थोरेसिक, थर्ड होती है लंबार वर्टिब्रा, फोर्थ होती है सैक्रल या सैक्रम वर्टिब्रा, एंड द फिफ्थ इज कॉकिक्स या कॉकिजियल वर्टिब्रा. सो ये 5 वर्टिब्रास के नेम हैं. जैसे सर्वाइकल 7 बोन्स होती हैं, C1 to C7. थोरेसिक में 12 बोन्स आती हैं, T1 to T12. लंबार में L1 to L5 5 बोन्स आती हैं. सैक्रल में भी 5 बोन्स होती हैं, बट दे आर फ्यूज्ड टू फॉर्म 1 सैक्रम. इसका मतलब 5 बोन्स मिलके क्या बनाती हैं? एक सैक्रम बोन बनाती हैं. कॉकिजियल जो होती हैं वो भी 4 होती हैं, बट वो भी फ्यूज्ड होती हैं टू फॉर्म 1 कॉकिक्स. सो दैट्स व्हाई ये टोटल कितनी होती हैं? 26 बोन्स होती हैं. और जो सैक्रल होती है वो होती 5 है, लेकिन फ्यूज होकर वो बनाती हैं 1 सैक्रम. सो रीजन इज ट्रू. सो दोनों ही assertion एंड रीजन ट्रू हैं, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई assertion इज ट्रू. रीजन एग्जैक्टली ये नहीं बता रहा है कि assertion सही क्यों है. सो द फाइनल आंसर इज बी, that is both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of the assertion. Hope you understood it well. Best of luck.